तो पहला एक श्लोक है, संसार सिंधु तरणे हृदय में यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्तिश्चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। इस श्लोक का अर्थ कहने के लिए कहा गया है। मैं अपनी अनभिज्ञता बताऊं कि मैं संस्कृत पढ़ा लिखा नहीं हूं और हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। जिन्होंने साहित्य पढ़ा है, हिंदी के साहित्य पढ़े हैं, वो अच्छी प्रकार से शब्दों के अर्थ समझते हैं और उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। अपन तो एक साधारण बुद्धि के अनुसार जो कुछ सुना है गुरुमुख से, जो कुछ पढ़ा लिखा है और उसमें जितना याद है उसके अनुसार कुछ समाधान करने का प्रयास करूंगा। निश्चित है कि उसमें मेरी अल्पज्ञता के कारण त्रुटियां हो सकती, तो आप सभी उन त्रुटियों को मार्जन करेंगे। और एक प्रार्थना और है कि मैं सभी को उपदेश करने के लिए इस माध्यम से नहीं जुड़ा हूं। मुझे कहा गया तो मैंने भी अपना सौभाग्य भी गुरुमुख से और भक्तों के मुख से कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पर अधिकतर लोग मेरे लिए बोलते हैं कि आप कहिए। तो ये मेरा किसी के लिए उपदेश नहीं है। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा निवेदन है कि वे कृपा करें कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं या कहता हूं वो सारे का सारा मेरे हृदय में, मन में उसका प्रादुर्भाव हो और मैं उन रास्तों पर यथार्थ रूप में, सत्य रूप में, निष्कपट रूप से चल सकूं। यही विष्णु के चरणों में प्रार्थना है। तो संसार सिंधु तरणे, सबसे पहला है कि संसार रूपी सागर से पार होने के लिए जिनकी इच्छा है, जिनके हृदय में ये कामना है कि मुझे संसार सागर से पार होना है, तो किसके हृदय में ये कामना होगी कि मुझे संसार सागर से पार होना है? यदि किसी जीव को किसी भगवान के विशुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके हृदय में ये भावना आ ही नहीं सकती। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये संसार क्या है और संसार में हम दुख पा रहे हैं तो ये दुख क्या है, और इस संसार से हमें पार होना है तो वो पार होना क्या कहलाता है। संसार सागर से तरण होना ये क्या है वो नहीं जानता। तो इसलिए यही कहा गया है कि जिस किसी को सौभाग्य से, भगवान की कृपा से कभी उसको भगवान के भक्त के मुखारविंद से भगवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसके हृदय में ये लालसा जागृत होती है कि इस संसार सागर से मैं भी पार होना चाहता हूं। संसार के जो दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापाय, संसार में क्या है? दुख के सिवा और है क्या है? संसार दुखमालयम, ये दुख का घर है, खजाना है दुखों का संसार सागर। इसमें किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। संसार के जितने भोग पदार्थ हैं उन सब भोग पदार्थों में क्षणिक सुख मिलता है और नाशवान सुख मिलता है। और जिसको भगवत कथा के माध्यम से उसको ये अनुभूति होती है कि वास्तव में जो मैंने सुना है, ये संसार में इस प्रकार के हमको 3 प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापा और इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के कष्ट और दुख आ जाते हैं, ये मैं भोग रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, तब उसका मन लालायित होता है कि ऐसे कौन सा उपाय है कि जिससे मैं संसार सागर के दुखों से पार हो सकूं। तो संसार सिंधु तरणे हृदयम
यदि स्यात्, आपका हृदय यदि संसार सागर से पार होने के लिए उत्सुक है और संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, और भगवत नाम की महिमा, भगवत नाम संकीर्तन की महिमा अपन जो पहले सुन चुके हैं, तो भगवत नाम संकीर्तन के रस में आपका मन यदि रमण करना चाहता है, यदि आपका मन भगवान के संकीर्तन में लगे, ऐसा यदि आपके हृदय में आता है, विचार ऐसे आते हैं उसकी महिमा जान करके, तो फिर आगे कहते हैं प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्तिस, और प्रेम रूपी समुद्र में विहार करने की यदि आपके हृदय में इच्छा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक में हम ये सब बातें सुन चुके हैं। भगवत नाम संकीर्तन से क्या क्या प्राप्त होता है, उसमें यही है प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्तिस, और पहला भी वही है, दूसरा भी वही है। यदि आपका मन प्रेम रूपी समुद्र में अवगाहन करना चाहता है, यानी प्रेम की, आपको प्रेम प्राप्ति की यदि आपके हृदय में लालसा है, तो श्री चैतन्य चंद्र चरण शरणम प्रयातु, तो आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। या कीजिए, पड़ेगा नहीं। जिसका मन ऐसा हो रहा है, सत्संग के माध्यम से जिसको ये समझ में आ गया है, तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करें, तो इससे ये सुलभता हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न हो सकता है, प्रश्न क्या हो सकता है कि भाई जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं जानता है, भगवान राम का भक्त है, भगवान कृष्ण का भक्त है, तो उसके संसार के क्लेश हैं, भगवत नाम संकीर्तन रस और संसार अमृत रूपी, प्रेम रूपी अमृत में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता क्या? ये प्रश्न हो सकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बात कही गई है अकेली, तो क्या ये नहीं हो सकता है? बोले हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? राम जी की उपासना करने से भी और चैतन्य मानव कृष्ण की उपासना करने से भी क्या ये बातें नहीं आ सकती हैं? बोले आ सकती हैं, लेकिन उसमें आपको समय लगेगा, क्योंकि जितना सरल और सुगम मार्ग भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कराने का श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रदर्शित किया है, ऐसा प्रेम का रास्ता ना तो श्री रामचंद्र जी ने प्रदर्शित किया है और ना श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रदर्शित किया है, उपदेश किया है। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं सुनु मनु धारो सब तजु भजु मोही, तुम श्रवण करो मैं जो कहता हूं और सब त्याग करके मेरा भजन करो, और सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही, मेरा स्मरण करो भजन करो। पर कैसे करें? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आकर के सारी मर्यादाओं का स्थापन किया। तो अभी हमें रामचंद्र जी का चरित्र अपने जीवन में आ गया क्या? हम अपना जीवन को मर्यादित रूप में बिता रहे हैं क्या? रामचंद्र जी जैसा स्वभाव या जैसा व्यवहार क्या हमारे जीवन में आ गया? नहीं आया। हम अपने परिवार वालों से भी हम वैसा प्रेम नहीं करते, फिर समाज में, देश में और अन्य दूसरे लोगों से कैसे प्रेम करेंगे? तो सबसे पहले रामचंद्र जी के चरित्र को अपने हृदय में आना चाहिए। रामचंद्र जी की मर्यादा रूपी जो विचार हैं या जो शिक्षाएं हैं, वे जब तक हमारे हृदय में नहीं आएंगी, तब तक श्री कृष्णचंद्र जी के चरणार बिंदों की ओर हम नहीं जा सकते।
क्योंकि भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो मर्यादातीत है, मर्यादाहीन नहीं है, मर्यादातीत है। और मर्यादातीत वस्तु को समझने के लिए हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि जिसको हम अपनी बुद्धि से समझ सकें कृष्ण के चरित्र के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अपनी भक्ति की बात, प्रेम की बात बताई है, लेकिन सर्वसाधारण को नहीं बताई। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मूर्ख है, जो गांव का है, गंवार है, जंगली है, जो संसार में भटक रहा है, भगवान की बात सुनने ही नहीं चाहता है, भोगों में लिप्त है, उसको भगवान कृष्ण का कैसे प्रेम प्राप्त होगा, उनकी भक्ति कैसे प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो अपना प्रेम प्रदान कर सकते हैं, और किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। एक श्लोक में आया है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं और वे सभी अवतार अच्छे हैं और उनमें सारी शक्तियां भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन भगवान कृष्ण के अलावा और ऐसा कौन सा अवतार है जो पेड़ पौधों, लता, वनस्पतियों तक को प्रेम प्रदान करने वाले? तो आपने सब चरित्र सुना है भगवान कृष्ण का, तो कितने लता, पेड़ पौधों को उन्होंने प्रेम प्रदान किया? बहुत कम। ब्रज के पेड़, लता, पौधे, उनको प्रेम प्राप्त हुआ। बाकी और सारे संसार में लता, पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी हैं, उनको तो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आगे जो इस युग का अवतार है, जो प्रच्छन्न अवतार है, भगवान कृष्ण का ही प्रच्छन्न अवतार है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आया। तो कृष्ण जब प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, अपने प्रेम को प्रदान करने वाले एकमात्र कृष्ण हैं, तो वह कृष्ण प्रेम सर्वसाधारण को कैसे प्राप्त हो सकता है? और उस प्रेम जो कृष्ण में है, जो देते हैं, उसकी आधारशिला क्या है? भगवान में जो प्रेम प्रदान करने की शक्ति है, वो कहां से आई है? वो प्रेम का स्रोत या उद्गम स्थान क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? अपने सुख की बिल्कुल भी जिसके हृदय में कामना ना हो, किसी भी प्रकार के सुख की, और प्रेमी जो है अपना उसके समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करना ही जिसका उद्देश्य है, वो है प्रेमी। तो ऐसा कौन है? एकमात्र श्री राधा रानी जी ही ऐसा ऐसे तत्व है जो कृष्ण को भी प्रेम प्रदान करने वाली। और राधा रानी जब कृष्ण को प्रेम प्रदान करती हैं, तो कृष्ण ही उसी प्रेम को जीवों को प्रदान करते हैं। तो वही कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में इस धराधाम में पधारे, सभी जानते हैं उनके विषय में, सभी सुन चुके हैं। तो उनका चरित्र में भी अपन देखते हैं कि झारखंड के जब जंगल के मार्ग से जा रहे थे, तो वहां पर शेर, बाघ, हिरण और भी दूसरे जंगली पशु हैं, उनसे उन सबको वो प्रेम जो अच्छे अच्छे योगियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को, उपासकों को, साधकों को, सिद्धों को प्राप्त नहीं होता है, वो बन के साधारण पशुओं को प्राप्त हो गया वो प्रेम। वे आपस में बैर भाव मिटा करके और मुख से अपनी वाणी में, इस वाणी में और भगवत नाम, कृष्ण नाम लेकर के जोर से और नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया, राम ने तो ऐसा नहीं किया। यद्यपि रामकृष्ण में ऐसे नहीं है कि उनमें ये सामर्थ्य नहीं है, पर उनकी वो लीला भूमि ऐसी नहीं है। सर्वसाधारण को प्रेम प्रदान करने की बात वहां नहीं है। एक जगह मर्यादा है तो दूसरी जगह मर्यादातीत है।
यहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने प्रेम ही बांटा है, एकमात्र प्रेम। लता पता पशु पक्षी सबके लिए, और यहां तक के लिए कि पत्थरों को भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रेम प्रदान किया। उनके प्रेम में पत्थर भी पिघल गए। तो ऐसे जो प्रेमावतार भगवान हैं, बताइए, उनको छोड़कर या उनकी कृपा के बिना या उनको जाने बिना हम वो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसलिए यहां पर ये कहा गया है कि यदि तुम्हारा मन होता है कि मैं संसार सागर से पार हो जाऊं और संकीर्तन रूपी रस का आस्वादन करूं, उसमें विहार करूं और प्रेम रूपी समुद्र में विहार करूं, तो आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की शरण ग्रहण करना चाहिए, जिसका ऐसा मन है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी क्या है? बोले जो कृष्ण स्वयं अपना प्रेम नहीं देते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी वही कृष्ण प्रेम जीवों को प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने महाप्रभु जी की वंदना की, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदान्य, वदान्य कहते हैं दानी के लिए। महावदान्य, सबसे बड़े दानी, उनको मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं। बोले क्या प्रदान, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी है? तो बोले वो कृष्ण प्रेम है। इसलिए महाप्रभु जी ने कभी अपने बारे में नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। जीवों को उपदेश दिया तो यही कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो। तो सबसे बड़ा जो धन है वो है कृष्ण प्रेम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वही कृष्ण प्रेम जीवों को मुक्त हाथ से बांटा। क्या तत्व है श्री चैतन्य महाप्रभु जी? इसी में आगे कहते हैं, कृष्णाय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्व से नमः। जो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण चैतन्य के रूप में धरा धाम में आए हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो शरण ग्रहण नहीं करता है, उसको भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है? इस कलयुग में विशेष रूप से, क्योंकि ये कलयुग का प्रच्छन्न अवतार महाप्रभु जी का भले है, पर वो पूर्ण तत्व है। जैसे कृष्ण पूर्ण तत्व है, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण का रूप छिपा लिया, कृष्ण का भाव छिपा लिया, राधा का भाव और राधा के अंग की कांति लेकर के महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण प्रकट हुए महाप्रभु जी के रूप में। तो यथार्थ में वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही अपना प्रेम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो अपने कृष्ण स्वरूप में जो प्रेम प्रदान नहीं किया, वह प्रेम उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का रूप धारण करके और राधा जी का प्रेम का भाव लेकर के और अंग कांति लेकर के जीवों के लिए ये प्रदान किया। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की शरण ग्रहण करना चाहिए। और हम सभी लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की संप्रदाय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सदगुरु की प्राप्ति हुई और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में सुना समझा है। और इतने के बाद भी यदि हमें प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वही फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुख से जो शिक्षाष्टक के रूप में वाणी निश्रित हुई है, हमें उसी का सहारा लेना पड़ेगा।
क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो वाणी है वह श्री चैतन्य महाप्रभु जी से अलग नहीं है। महाप्रभु जी का नाम, महाप्रभु जी का रूप, सौंदर्य, गुण या उनके द्वारा उपदेश, वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम रूपी समुद्र में अवगाहन करना है, संकीर्तन का रस का आस्वादन करना है और संसार के प्रतापों से मुक्त होकर के और भगवत धाम पहुंचना है या भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की शरण ग्रहण करना आवश्यक है, होना चाहिए। इसलिए हमारा जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, ये विशुद्ध इसका मार्गदर्शन यही है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का ही प्रचार प्रसार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि हम इस संसार में, जड़ संसार में, यहाँ के कोई जागतिक कारीगर या कोई और विशेष प्रकार के कामों को करने के लिए नहीं आए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि संसार के नाना प्रकार की भौतिकवाद की वस्तुओं का ज्ञान करके या अध्ययन करके उन ज्ञान संबंधी और हम विद्वान हो जाएं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार प्रसार करना। भक्त का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करना, स्वयं उसका पालन करना और दूसरों से भी उसका पालन करवाना। मनुष्य जन्म की यही सार्थकता है। तो गौड़ीय मिशन या गौड़ीय संप्रदाय का यही उद्देश्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी जो है वो जन जन के हृदय में बैठे और उसका अनुभव करके और उससे लाभ प्राप्त करे। जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, वह भगवत प्रेम प्राप्त उसको हो। ये संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात् का कुछ थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन किया। अब एक पया शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में एक चैतन्य चरितामृत से एक प्यार कहा गया है कि संकीर्तन से होए पाप संसार नाशन, चित्त शुद्ध सर्वभक्ति उद्गम साधन, कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मंजन। इसके विषय में ये चैतन्य चरितामृत का एक प्यार यहाँ पर दिया गया है। दो प्यार हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं दिया गया है। अर्थ दिया गया है चेतो दर्पण मार्जनम वाले श्लोक का। तो इसमें कहा गया है कि संकीर्तन से हुए पाप संसार नाशन। अब इसमें कोई ये भ्रमित ना हो जाए, यहाँ कहा गया है कि संकीर्तन से हुए पाप नाशन, पाप और संसार नाशन। संकीर्तन से हुए पाप और नाशन संसार का, ऐसा नहीं है। कभी लोग जब कविता बनाते हैं तो उस कविता में आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे रखा जाता है, कविता की मधुरता और कविता को जिसमें गाया जा सके उसके लिए शब्दों का चयन करके आगे पीछे रखा जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी पाप शब्द जो है वो संसार से पहले आ गया है।
इसलिए हमें भ्रम होता है कि संकीर्तन से होए पाप, भगवत नाम संकीर्तन से पाप होता है और संसार नाशन और संसार का नाश होता है। ऐसा अर्थ मत समझ लेना। इसका मुख्य अर्थ ये है, यदि हम भगवत नाम संकीर्तन करेंगे तो संसार में जितने प्रकार के पाप हैं उन पापों का नाश हो जाएगा। ये है उसका वास्तविक अर्थ। अब पाप तो सब समझते ही हैं। सीधी सीधी व्याख्या मैंने पहले भी बताई है कि जिस कार्य को करने से हमारा मन नहीं करता है या जिस कार्य को करने से हमें किसी से उस कार्य करने को छुपा के किया जाता है, छुपा के करते हैं, किसी की नजरों को बचाकर करते हैं, तो वो पाप है। तो कितने प्रकार के पाप हैं संसार में? अनंत प्रकार के पाप हैं, जो मानसिक भी हैं, वाचिक भी हैं और कायिक भी हैं। तो ये तीनों प्रकार के पाप जो संसार में हैं, वो भगवत नाम संकीर्तन करने से नष्ट हो जाती है, विनाश हो जाता है। ये भगवत नाम संकीर्तन की महिमा, और इसको अपन पहले सुन ही आए हैं श्लोक में। और चित्त शुद्ध सर्वभक्ति उद्गम स्थान, चित्त शुद्ध हो जाता है। सर्वभक्ति माने 9 प्रकार की भक्ति, भक्ति के 64 अंग हैं। उन 64 अंगों की प्राप्ति हो जाती है। उनमें 9 अंग श्रेष्ठ हैं और उन 9 अंगों में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवत नाम संकीर्तन। तो हमको भक्ति के सभी अंग पालन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। संकीर्तन के माध्यम से चित्त शुद्ध हो जाता है। और भक्ति उद्गम साधन, भक्ति का प्रादुर्भाव करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवत नाम संकीर्तन। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके विषय में अपन पहले भी सुन चुके हैं। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग आदि वाली जो व्याख्या में। तो ये प्रेम का उद्गम हो जाता है और उस प्रेम रूपी अमृत का हमें आस्वादन होता है, उसकी अनुभूति होती है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण प्राप्ति सेवा मृतो समुद्र मंजन, भगवान की भक्ति रूपी प्राप्ति हो जाने से वो भक्ति रूपी भक्ति कितनी बढ़ती है, जैसे समुद्र होता है। यानी भक्ति जब शुरू होती है तो भक्ति कभी फिर ना तो अवरुद्ध होती है और ना ही नष्ट होती है। भक्ति निरंतर बढ़ती जाती है। प्रेम के बारे में भी यही कहा गया है, प्रेम सदा बड़ी वो करे ज्यों शशि कला सुवेश, पे या मैं पूनो नहीं याते कबहू नशेष। भगवान कृष्णचंद्र के चरणार बिंदों में जब प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिसको प्रेम प्राप्ति के क्रम में भाव कहा गया है, तो भाव क्या है? वो प्रेम उत्पन्न की प्रारंभिक स्थिति है। तो जब वो प्रेम हमको प्राप्त हो जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो निरंतर बढ़ती रहती है। इसका उदाहरण चंद्रमा की कलाओं से दिया गया कि प्रतिपदा को चंद्रमा की कला छोटी होती है, द्वितीया को और अधिक होती है, तृतीया को और अधिक होती है, और जाकर के पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र खिल जाता है। सभी ने दर्शन किया है, सभी जानते इस बात को। लेकिन पूर्णिमा के बाद जब दूसरे दिन प्रतिपदा आती है तो चंद्रमा की कला घटना शुरू हो जाता है। पहले दिन तो थोड़ा कम दिखता है, दिखता ही नहीं है, वैसे ही लगता है जैसे कि पूर्णिमा का चंद्रमा। लेकिन जब दूसरा दिन होता है, तीसरे दिन होता है, तो उसमें एक तरफ से चंद्रमा में थोड़ी थोड़ी कालिख दिखने लगती है। और अमावस्या के दिन तो फिर चंद्रमा का दर्शन ही नहीं होता। यानी चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, प्रकाश है, वो सब खत्म।
लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है, भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर जागृत हो गया है, भगवान का प्रेम जागृत हो गया है, वह फिर कभी घटता नहीं है, वह निरंतर बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के समान इसमें पूर्णिमा, पूर्णिमा माने पूर्ण विराम, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा नहीं कि वो बढ़ते बढ़ते अभी इतना छोटा गोला है और फिर बढ़ के इतना बड़ा हो जाए, फिर इतना बड़ा हो जाए, ऐसा बढ़ता ही जाए। चंद्रमा उससे आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन भगवान की भक्ति और प्रेम एक ऐसे दो तत्व हैं, और बल्कि दो तत्व क्या, वो एक ही तत्व है। भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, पर थोड़ा अंतर है कि भक्ति से प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भक्ति का अंकुर जब अपने हृदय में उत्पन्न होता है, प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है, तो वह निरंतर बढ़ता रहता है। कैसे बढ़ता है? बोले जैसा समुद्र है, समुद्र का कोई आर पार नहीं है, समुद्र की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता, उसको कोई तैर के पार नहीं जा सकता। तो ऐसे ही भक्ति रूपी समुद्र में प्रभु अवगाहन करने लगता है, अर्थात जब वो भक्ति में उसका प्रवेश हो जाता है तो कभी भी उसके हृदय से पर भक्ति का विलोप नहीं होता है। भगवत धाम प्राप्त होने के बाद भी वह भक्ति में रत रहता है। वैसे तो भगवान के भक्त भक्ति को छोड़ करके भगवान के धाम की याचना भी नहीं करते। पांच प्रकार के जो मोक्ष कहे गए हैं, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यतो दीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल देव जी माता देवहूति से श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं। इसके पहले कहा गया है कि जो मेरे निर्गुण भक्त हैं उनकी भक्ति कैसे होती है, कि वो निरंतर बढ़ती रहती है, उसमें कहीं भी प्रतिरोध नहीं होता, अवरोध नहीं आता है। जिस प्रकार से गंगा निरंतर समुद्र में जाती रहती है, मिलती रहती है, ऐसे ही जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है वो बिना अवरोध के निरंतर भक्ति बढ़ती रहती है। और वो कैसी होती है? वो अहेतु की भक्ति होती है, जिसमें वो भक्त भगवान से किसी भी प्रकार की कोई भी कामना नहीं करता। तो वो 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता भगवान की भक्ति को छोड़कर। तो यदि उसको भगवान के भक्त को जो मोक्ष नहीं चाहता है, भगवत धाम नहीं चाहता है, भगवान जैसा ऐश्वर्य नहीं चाहता है, भगवान जैसा स्वरूप भी नहीं चाहता है, भगवान के पास भी रहना नहीं चाहता है, भगवान के स्वरूप में मिलना भी नहीं चाहता है भक्ति को छोड़कर, तो यदि मान लो भगवान की कृपा से उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, तो वह वहां क्या करेगा? वहां भी भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जिस जीव के हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, गुरु जी की कृपा से उसके हृदय में भक्ति का अंकुर जब बोया जाता है, भक्ति का बीज बोया जाता है, और जब वो भक्ति बढ़ती है और भगवान के चरणारविंदों को भी पहुंच जाती है, फिर उसका पतन नहीं होता। परंतु इसमें एक सावधानी की बात मगर ये जरूर कही गई है कि जब भगवान की भक्ति में वह रत होता है तो नाना प्रकार की बाधाएं उसके सामने आती हैं। उन बाधाओं को पार करके यदि वो आगे बढ़ जाए, और उसमें सबसे बड़ी बाधा है वैष्णव अपराध। वैष्णव माने भगवान का जो भक्त है, जो भगवान का एकांतिक भक्त है, भगवान का नाम प्रचार करने वाला, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जो साधु महात्मा गुरुदेव हैं, उनकी कभी अवमानना नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। तो आपकी भक्ति निरंतर ही बढ़ती रहेगी, कभी भी वो विराम नहीं ले सकती। वो भक्ति माने सेवा के समुद्र में पहुंच जाता है। तो वैष्णव अपराध से बचना जरूरी है। तो ये बातें अपन पहले सुन चुके हैं, अब इस बातों में अधिक क्या कहें। और भी अपनी समय कितना हो गया है, अभी 10-15 मिनट हैं। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है, मैं संक्षेप में बोलूंगा
एक श्लोक दिया गया है श्वेता श्वेता उपनिषद से, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेषु मीड्यम। भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है, हरि के बारे में कहा गया है कि वे प्रभु कैसे हैं, वे समस्त प्रकार के ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, ईश्वरों के भी परम ईश्वर। भगवान कृष्ण क्या है, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, महा ईश्वर हैं। तम देवता नाम परमम च दैवतम, और जितने प्रकार के भी देवी देवता हैं उनके भी परम दैव हैं, परम देवता हैं। और पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, और जितने प्रकार के भी स्वामी हैं, स्त्री का स्वामी पति, नौकर का स्वामी उसका मालिक, किसी भी कार्य क्षेत्र में जो उसका मालिक होता है उसको भी स्वामी कहते हैं। तो संसार में क्या, त्रिभुवन में जितने प्रकार के भी पति संज्ञा नाम धारण करने वाले हैं, उन सभी पतियों के भी परम पति भगवान कृष्ण हैं। ऐसे समस्त भुवनों के प्रकाशक भगवान श्री हरि के चरणों में ऐसे देवता, ऐसे देव जो देवताओं को भी देवता है, महेश्वरों के भी महेश्वर हैं, पतियों के भी पति हैं, ऐसे देवता के चरणों में मैं वंदना करता हूं। ये संक्षिप्त इसका अर्थ है, विस्तार से वर्णन बहुत है और उसको मैं जानता भी नहीं। फिर आगे इन्होंने एक और इस गीता से श्लोक बोला है जिसमें अभी कहे गए श्लोक का भी भाव है। कहते हैं मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में त्रिभुवन में और कोई भी चीज नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ। तो भगवान से श्रेष्ठ बताइए क्या है? जब भगवान ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और इस ब्रह्मांड की रचना करी जिसमें हम रह रहे हैं, तो उनसे कोई बड़ा हो सकता है क्या? अरे जब उनके कोई बराबर भी नहीं है तो उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? अनंत ब्रह्मांड की रचना कौन कर सकता है? इस ब्रह्मांड की रचना जिसने की है कौन कर सकता है? भगवान ने ही तो की है। इसलिए भगवान से बड़ा तत्व और फिर क्या हो सकता है? इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुझ से बड़ा कोई भी तत्व नहीं है। अभी यहाँ पर जो प्रकाश का माध्यम है, लाइट, वो चली गई है, इसलिए हाँ यही रख दो, ठीक। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है। अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं, महिमा भी बताते हैं, और गीता के माध्यम से फिर उन्होंने विश्वरूप का दर्शन भी कराया है। क्योंकि जो अर्जुन को मोह हो गया था, मोह तो एक अर्जुन को क्या हुआ था, मोह में तो हम सब डूबे हुए हैं, वो तो एक भगवान की लीला थी। भगवान ने ही अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम ऐसा भाव प्रदर्शित करो जिससे कि आने वाले संसार के जीवों को ज्ञान प्रदान किया जा सके। तो इसलिए भगवान ने भी वहां ये कहा गया है, कहा है अर्जुन से। फिर एक जगह कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। अब आप बताइए कि यदि कोई किसी वस्तु का निर्माण करता हो तो उसके ऊपर उसका पूरा प्रभुत्व तो होता है कि नहीं? जैसे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आजकल ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जा रहे हैं,
विज्ञान का कितना बड़ा ये हम सब लोग देख रहे हैं कारोबार। तो जो इसका मालिक होता है उसके अंडर में सब कुछ होता है। वो जब जैसा चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है। उसके अंडर में रहने वाले किसी भी कर्मचारियों को कोई भी आदेश आदेश दे सकता है, तो उसको पालन करना पड़ेगा। तो जब भगवान ने ये सारा संसार बनाया है, सारी वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं, तो भगवान इनके भोक्ता नहीं? नहीं, हम कहेंगे कि नहीं, हमारे पास जो है वो तो हम हैं उसके भोक्ता। हमारे पास जमीन है, हमारे पिताजी के नाम थी, अब हमारे नाम आ गई कि हम इस कंपनी के मालिक हैं, तो ये हम इसके मालिक हैं, तो हमारा है ये। तो उनसे पूछिए कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो तुम ये साथ में लाए थे क्या? नहीं लाए थे। और जिस दिन तुम चले जाओगे इस संसार से उस दिन ले जाओगे साथ में? नहीं ले जाओगे, यही रहेगी। जो वस्तु पहले से थी वो है और वो रहेगी। उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ऊंचा नीचा होता रहता है, उसमें नष्ट भी हो जाते हैं, फिर बन जाते हैं संसार के पदार्थ। तो ये संसार के पदार्थ क्या हम हमारे हैं? अरे हमको कृपा करके ये अधिकार दिया गया है जिसमें कि हम जीव आपस में ना लड़ें, इसलिए भगवान ने ऐसा विधान बनाया। और यहाँ की सरकार ने भी नियम बनाए कि ये जमीन तुम्हारे नाम से, पिता के नाम से तुम्हारे नाम आ गई, अब तुम्हारे बच्चों के नाम से जाएगी। परंतु ये वास्तव में है किसकी? ये सरकार की है। सरकार उससे टैक्स लेता है कि नहीं लेता? जमीन का किसानों से है। उद्योगपतियों से पैसा लेते कि नहीं कि तुम उद्योग चला रहे तो इसका तुमको इतना परसेंट हमको देना पड़ेगा? क्यों देवे भाई? क्या अधिकार है? अरे तुम सबसे, वो सबसे बड़ा मालिक है, वो सरकार है। वो जो सरकार जिसके अंडर में चल रही है, भगवान के अंडर में सरकार चल रही। भारत की हो या दुनिया में कितने देश हैं, सब देशों की सरकारें चल रही। ये कौन की कृपा से चल रही? कोरोना फैलो है वैसे सबरी सरकारें थर थर आ रही हैं, पूरे संसार की सरकारें, कि कैसे बचाएं इन मनुष्यों के लिए हैं। अब इनका कोई बस नहीं चल रहा है। तो ये प्रभु हैं क्या? ये सभी चीजों के मालिक हैं क्या? ये भोक्ता हैं क्या? इसलिए कोई भी मालिक नहीं है और कोई भी भोक्ता नहीं है किसी वस्तु का। एकमात्र भगवान ही वस्तुओं के भोक्ता हैं और मालिक हैं। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम लड़ाई लड़ रहे हो तो ये मत सोचना कि लड़ाई जीतने के बाद अब हस्तिनापुर का सिंहासन हमारे बड़े भाई को प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम भोगेंगे। नहीं, भोक्ता तो एकमात्र मैं हूं और प्रभु भी मैं ही हूं। तो ये हम सबको शिक्षा दे रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से। ये संसार में जितनी वस्तुएं हमें मिली हैं इनके हम मालिक नहीं हैं, उनको भोगने का भी हमको अधिकार नहीं है। और पहले ये गीता में बता भी चुके भगवान कि यहाँ का जो नियम बनाया गया है वो नियम क्या है कि देवता लोग आपको अपने मनवांछित फल देते रहेंगे बिना मांगे। तो आपका कर्तव्य है कि देवताओं की पूजा करें, उनका ऋण चुकाएं। कितने प्रकार के ऋण होते हैं? 6-7 प्रकार के ऋण होते हैं। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, देवता का ऋण होता है, अतिथि का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, आत्मपुरुषों का ऋण होता है, जीव मात्र का ऋण होता है। इतने प्रकार के ऋण, इन ऋण को चुकाने के लिए उनका कुछ करना पड़ता है। देवता बरसात करते हैं तो तुम्हारे पास जो आता है, संग्रह होता है, उसका कुछ भाग देवताओं में लगाना चाहिए। इसलिए जो कुछ पहले पकाया जाता है उसको देवताओं को समर्पित किया जाता है। जिसको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसको साधारण रूप में जो भी जहां जैसी गुरु के माध्यम से जो भी बात समझ में आई है, तो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अपना उनके लिए कुछ समर्पित करते हैं। तो ये क्या है? उनकी वस्तु ही उनको समर्पित करना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? अभी अपन ने पहले सुना कि देवताओं के देवता वे हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पतियों के पति हैं भगवान। तो देवताओं के वो सब सभी भूत प्राणियों के सबसे श्रेष्ठ भगवान हुए मालिक की नहीं? तो वे सबके भोक्ता हैं कि नहीं? वे सबके प्रभु हैं कि नहीं? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि संसार की वस्तुओं को भी जो हमारे अधिकार में आई हैं, हमारा उस पर अधिकार नहीं है, पर अधिकार रूप में हमको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। और तुमने ये समझ लिया कि इसके तो हम ही भोगता हैं, तो भोग लो, कितना भोगते हो। भोगने के बाद फिर तुमको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर भगवान कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होता है कि फिर जो 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के लिए हम मजबूर हैं, हमको भोगना पड़ेगा। पर कृष्ण की वस्तु और वस्तु के मालिक कृष्ण, ये समझते हुए उनकी वस्तु उनकी सेवा में हम लगाएंगे और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तो हमको फिर किसी भी प्रकार का कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। जो नौकर होता है, मालिक की सेवा करते हुए उससे कोई गलती हो जाए तो या नुकसान हो जाए तो नुकसान नौकर का थोड़ी होता है, मालिक का होता है। तो हमको नौकर के समान रहना है संसार में, कि हमारे प्रभु तो हैं भगवान कृष्ण और हम उनके नौकर माने दास हैं, किंकर हैं, सेवक हैं। इसलिए सेवक का धर्म क्या है? सेव्य की सेवा करना। सेवा किस चीज से करेंगे वो इसमें बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि सभी वस्तुओं का मैं मालक हूं और भोक्ता हूं, इस भाव से तुम संसार में विचरण करो। ऐसा भाव आप संसार में बनाइए, सारी वस्तुओं को मेरी ही सेवा में लगाइए और प्रसाद रूप में आप ग्रहण कीजिए, तो आप संसार के बंधन में नहीं बंधेंगे। यही इसका अर्थ है। फिर आगे कहते हैं यस्माक्षर मती तो मक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे चा प्रथिता पुरुषोत्तमा। ये 15वें अध्याय का श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो क्षर है यानी नष्ट होने वाला है, मैं उससे भी श्रेष्ठ हूं। जब भगवान ने सारे संसार की वस्तुएं बनाई हैं जो परिवर्तनशील हो, नाशवान हैं, तो वो तो एक दिन नष्ट होंगी, तो इनको क्षर कहते हैं। क्षर माने नष्ट होने वाली वस्तु, तो मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं, भगवान कह रहा है। और जो अक्षर वस्तुएं हैं जो नष्ट नहीं होती हैं, उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूं। वो क्या है जो नष्ट नहीं होती हैं? एक तो काल नष्ट नहीं होता और एक आत्मा नष्ट नहीं होती। तो आत्मा भी जो नष्ट नहीं होती, उससे भगवान श्रेष्ठ हैं। वो हम हैं आत्मा, या इसको पुरुष भी कहते हैं, और वे पुरुषोत्तम हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं जो नाशवान वस्तु हैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं, और जो नाशवान नहीं है, नित्य रहने वाली हैं, उससे भी श्रेष्ठ हूं। इसलिए मुझको पुरुषोत्तम कहा गया है। वेद में भी, शास्त्र में भी और संसार में भी मेरे लिए पुरुषोत्तम कहा गया है। सभी पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। मतलब मुझे सबसे श्रेष्ठ मानो, भगवान का ये कहना है अर्जुन को। और अर्जुन के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। हम समझते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम समझते हैं कि हमसे श्रेष्ठ हमारा मालिक है, हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं तो सबसे श्रेष्ठ हैं, हम रूपवान हैं तो श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं तो श्रेष्ठ हैं, धनवान हैं तो श्रेष्ठ हैं। कितने हैं श्रेष्ठ बनने के माध्यम या उपाय, पर हम इन किसी में श्रेष्ठ नहीं। ऊपर को देखो तो हमें दिखता है कि हमसे बहुत सारे श्रेष्ठ हैं, और नीचे को देखो तो हम सोचते हैं कि चलो हम इनसे तो श्रेष्ठ हैं ही। तो ये दैन्यता यदि अपने हृदय में लाना है तो ऊपर की ओर मत देखो, नीचे की ओर देखो। नीचे की ओर अर्थात जो हमसे रूप में, गुण में, बल में, ऐश्वर्य में, धन में छोटे हैं, उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इनसे तो ठीक हैं। और अगर ऊपर को देखेंगे तब तो फिर हमारी होड़ लग जाएगी, उससे बढ़ने की लग जाएगी या उसके बराबर होने की लग जाएगी। तो हमारा जो उद्देश्य है आत्मा का कल्याण करने का, उसको हम भूल जाएंगे, भगवान की भक्ति करना भूल जाएंगे, भगवान को प्राप्त करने की बात हम भूल जाएंगे। हम संसार के पदार्थों में ही
लिप्त हो जाएंगे तो जीव का फिर कल्याण नहीं होगा, 84 लाख की अधम योनियों में उसको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि मुझको पुरुषोत्तम जान करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मेरा भजन करो, तो तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।